जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है, यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर, सभी लोग मिलकर के एक बार यस या नो में जवाब करिए। क्लास लाइव हो चुकी है, हम लोग लाइव जुड़ चुके हैं। वैकेंसी भरते हैं। टारगेट मैच। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है, सभी लोग मिलकर के एक बार यस या नो में जवाब करिए। यस या नो, जिससे हम लोग आगे की ओर क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यस सर, क्लास हो चुका लाइव। जिनको अभी नहीं चल रहा, आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा, शायद रीज्वाइन करेगा तो चलना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, हम लोग लाइव जुड़ चुके हैं। अब हम लोग ये जो आप लोगों का बिहार एसएससी 10+2 इंटर लेवल है, जो पीटी और मेंस दोनों है। अच्छा, ये पुराना हम लोग थंबनेल लगा दिए हैं, ऐसा नहीं इस थंबनेल में समझना है कि सर इसमें इंग्लिश भी का हो जाएगा, नहीं। हम लोगों का टीम एक भारी भरकम है, तो टीम को हम लोग अलग नहीं रखना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं कि इसमें इंग्लिश होगा, इसमें लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा मेंस में, जो हिंदी का होगा। किसका होगा? हिंदी का होगा। और हिंदी का इसमें मेन लैंग्वेज सब्जेक्ट है हिंदी। अब बात को हम लोग समझेंगे कि सर 10+2 जो है इंटर लेवल, इसमें कितने वैकेंसियां हैं, इसका प्रोसेस कितना है, क्या एक ही एग्जाम देंगे तो हम सिलेक्शन हो जाएंगे, कि विभिन्न प्रकार का हमें इसमें एग्जाम देना है, किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करेंगे, किस पर कम भी फोकस करेंगे तो हम मेरिट तक पहुंच सकते हैं। अमृत गुरु जी का नमस्कार, पूरा एकदम कल्याण कल्याण सब रहो चेला, एकदम पूरा भरपूर सब कल्याण रहो। तो सब का सब एकदम डॉट आज क्लास में हम लोग समाप्त कर देंगे। फिर दोबारा डॉट नहीं रहेगा कि सर हम किस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, इसका प्रोसेस क्या है, किस प्रोसेस से हम इसका लक्ष्य बिंदु तक, किस प्रोसेस से लक्ष्य तक हम पहुंच सकते हैं, मतलब बेरोजगारी को हम दूर कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का बिहार एसएससी इंटर लेवल सिलेबस के बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इसमें समझना है कि जो ए है वैकेंसी जो टोटल है, ये जो इंक्लूड हुआ है, जो नया वैकेंसी इसमें इंक्लूड होने के बाद 23,175, 23,000 प्लस लगभग पोस्ट है, 23,175, तो 23,175 है। और इनका जो मोड ऑफ एग्जाम तो ऑनलाइन लेने के लिए कहा है, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा है कि ऑनलाइन लेगा, तो ज्यादातर इसको ऑफलाइन में ही रखना, कि ऑफलाइन ही इसका एग्जाम होगा। क्या होगा? ऑफलाइन। इसका एग्जाम ऑफलाइन ही होने वाला है, ज्यादा संभावना। ऑनलाइन के लिए बोला गया है, लेकिन ज्यादा संभावना यह है कि इसमें ऑफलाइन ही एग्जाम होगा। अच्छा, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 अंक दिया जाएगा। अगर एक क्वेश्चन आप सही कर लिए तो 4 अंक मिलेगा, लेकिन एक क्वेश्चन आप गलत कर दिए तो 1 अंक काटा जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन आप गलत करिएगा तो 5 अंकों का लॉस होने वाला है। एक क्वेश्चन गलत करिएगा 5 अंकों का लॉस। तो एक क्वेश्चन गलत पर 5 अंक लॉस होगा। 5 अंक क्या होगा? लॉस। 5 अंक का लॉस होगा। कहिएगा 5 अंक के लॉस कैसे होगा? तो एक क्वेश्चन जब आप सही कर दीजिएगा, एक क्वेश्चन जब आप सही कर दीजिएगा, कि अगर एक क्वेश्चन आप सही किए हैं, जैसा ही आप एक क्वेश्चन सही करिएगा तो 4 अंक मिल जाएगा। लेकिन आप एक क्वेश्चन गलत कर दिए तो 4 अंक तो गया, लेकिन वो अकेला नहीं गया, साथ साथ में 1 अंक और लेकर के गया। तो एक क्वेश्चन गलत होने पर 5 अंकों का टोटल लॉस होगा। सब आपको बताएंगे, थोड़ा सा क्या करिए, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखना। सब साउंड वीडियो पूरा प्रॉपर रूप से एकदम चल रहा होगा। इसके लिए जिनका नहीं चल रहा है वो रीज्वाइन कर सकते हैं, एक बार आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं रीज्वाइन के लिए। अर्नब जी बताएंगे, सब बताएंगे क्यों है, कैसे है, इस पर टोटल A to Z हम इस पर चर्चा करेंगे।
ये दो आपका सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, आप लोगों को 3 प्रोसेस में इसका क्लियर हो जाएगा। पीटी मेंस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, मेरिट लगेगा। आप है जो बिहार के कर्मचारी के लिए आप रेडी हो चुके हैं, मतलब आप है जो बिहार सरकार से सैलरी उठाने के लिए तैयार रहिए। 23,175 पोस्ट है, 5 अंक का लॉस, मतलब यहाँ है कि आप कुछ नेगेटिव भी आप ले सकते हैं चांस, क्योंकि 1 अंक सही करेंगे क्वेश्चन तो 4 अंक मिलेगा और गलत पर 1 ही अंक छटेगा। चलिए इस पर हम सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं कि सिलेबस क्या है। तो इसमें जो जनरल स्टडीज है, जीके जो है उसमें करंट अफेयर्स हो गया, ऐसा 50 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन पर 4 अंक मिलेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 200। 200। अच्छा, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स, साइंस इसमें कितना है 25 और मैथमेटिक्स कितना है 25। यही 25 क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इसी 25 क्वेश्चन को मैथ्स में 25 में 25 हम लोग करने का प्रयास करेंगे। कोई भी अपना स्टूडेंट पिकुलियर ऐसा नहीं होगा, वो कहेगा कि सर हमें 24 हम करके आए हैं। अगर कोई आकर के कहा कि 24 करके आए हैं, मतलब हम लोग इतना अच्छे तरीके से मेहनत करने के बाद 24 जब कर करके आएगा तो एकदम गड़बड़ है। अच्छा, मैथ एक दिन में ठीक नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप कहिएगा कि सर ये एक दिन में मैथ ठीक हो गया, एक दिन में आज मैथ पढ़े आज ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैथ बहुत सारे लोगों का क्या है, बहुत सारे लोगों का मैथ है जो कमजोर, एकदम बेसिक से एकदम बेसिक कमजोर ही रहता है बेसिकली। अब उसको ठीक करने के लिए आप लोगों को डेली लाइव जुड़ना है। अच्छा, जरूर नहीं कि लाइव जुड़ गए, लाइव अगर नहीं जुड़े तो वो सेशन आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगा, तो आप रिकॉर्डेड को भी अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं। और आप रेगुलर वे में रहिएगा, रेगुलर वे में जुड़े रहिएगा, तो मैथ आपको कब सही हो जाएगा पता नहीं चलेगा कि इतना अच्छा मैथ कैसे हो गया। तब मैथ क्वेश्चन में आपको 25 में 25 करके आना है। मैथ और रीजनिंग के लिए इसमें आपको 75 हो गया, मैथ और रीजनिंग जो स्कोरर सब्जेक्ट है। तो मैथ और रीजनिंग मिला करके 72 प्लस एकदम लाना है, 72 73, 75 में 75 ले आए हैं, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट है जो स्कोरर सब्जेक्ट है। रीजनिंग के लिए भी बताएंगे बेटे, आराम से क्या करना। विशाल है, विशाल भाई, रीजनिंग के बारे में भी हम आपको बताएंगे, सब ए टू जेड क्लियर कर देंगे। रीजनिंग भी बहुत जल्द हम लोगों का स्टार्ट होगा और बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा, और जो सर आएंगे वो बेहतरीन रहेंगे। अभी इस पर क्लियर नहीं हुआ है, क्लियर होने दीजिए। सर के बारे में भी हम बताएंगे, सर के बारे में भी बताएंगे। बेटे विशाल, अब आराम से बात को आप समझिए। अब यहाँ मेंटल एबिलिटी टेस्ट, कंप्यूटर लॉजिकली रीजनिंग, ये सब क्या है, रीजनिंग जो आप लोगों को है, तब ये रीजनिंग में जब हम लोग आ जाएंगे तो रीजनिंग है कितना 25, सब वो झोल छोड़िए, रीजनिंग है। और रीजनिंग कितना है 50 है, 50 रीजनिंग और 25 मैथ, टोटल कितना हो गया 75। अच्छा, प्रत्येक क्वेश्चन कितना है 4-4 नंबर का, टोटल 200 200 200 600 का होगा। क्वेश्चन कितना होगा 150। अच्छा, इसमें टाइमिंग भी भरपूर एकदम दिया जाता है। जैसे आप कहिएगा कि सर इसमें इंग्लिश का क्या हुआ, इंग्लिश का मतलब, अच्छा बाइलिंगुअल इसमें होगा, आप लोगों को बाइलिंगुअल हो जाएगा, मटेरियल भी बाइलिंगुअल में मिलेगा। जहां दिक्कत होगा हिंदी में, वहां प्रॉपर रूप से आप क्या करिएगा, कमेंट करिएगा, उससे हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि सीबीएसई वाले भी स्टूडेंट को दिक्कत होने वाला नहीं है, दिक्कत होने वाला नहीं है। तो यहाँ 2 घंटा 15 मिनट का समय है, कितना है 2 घंटा 15 मिनट का समय है। 1 घंटा में कितना 60, 2 घंटा में 120 मिनट इधर और 15 मिनट इधर, तो टोटल कितना हो गया 135। 135 मिनट का आपको समय मिलेगा और क्वेश्चन कितना रहेगा 150, जो भरपूर समय, बहुत ज्यादा है समय के लिए, इसमें दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा समय। अब ये तो हो गया आपका पीटी का। अगर ये पीटी क्वालिफाई है, ऐसा नहीं कि खूब बढ़िया से खूब ज्यादा नंबर हम पीटी में लाएंगे और मेरिट में पीटी वाला नंबर जुटने वाला नहीं है। आप सिर्फ पीटी को क्या कर जाइए, क्वालिफाई, तब पीटी आप कर जाइए पास। और जैसा ही पीटी पास करिएगा, हिंदी कब से चलेगा, बात को ये समझना है कि हिंदी है जो पीटी में नहीं है, हिंदी मेंस के लिए, इसके लिए मेंस के लिए। तो पहले प्रिपेयर आपको पीटी लाइक करवा देंगे। जैसा ही आप पीटी का एग्जाम या इससे चलना स्टार्ट हो जाएगा, पहले जो हम लोग को पीटी का जो है, जो फर्स्ट फेज है, उसको आप कंप्लीट करिए। सारा कि बहुत सारा सब्जेक्ट एक साथ स्टार्ट हो जाएगा, समय भी कम मिलेगा, सेल्फ स्टडी भी करना आप लोगों को बहुत जरूरी है।
सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। ऐसा नहीं कि इसमें खूब क्लास भर भर के किए 7 से 8 घंटा और उसको हम रिवीजन नहीं किए, सेल्फ स्टडी नहीं किए तो कोई फायदा नहीं है। सिर्फ वीडियो बेड पर अगर शो करके देखिएगा तो लगेगा ना कि ये तो कॉन्सेप्ट सर बता रहे हैं, एकदम हो जाएगा, लेकिन फिर वही प्रैक्टिस आप करिएगा तो क्वेश्चन फिर नहीं हो पाएगा। इसीलिए बेड पर नहीं, आप स्टडी टेबल पर बैठिए और स्टडी टेबल पर बैठ करके आप बढ़िया से पढ़िए। कोई भी सब्जेक्ट चल रहा हो, प्रत्येक सब्जेक्ट का आप कॉन्सेप्ट है जो अपना हैंड राइटिंग से नोट्स एक क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन वीडियो आज एक रहेगा, कल 2 रहेगा, फिर 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ऐसे सैकड़ों वीडियो हो जाएंगे, तो फिर आप वीडियो से इतना कम समय में रिवीजन नहीं कर पाइएगा। इसीलिए आप है कि रेगुलर वे में, अगर आपको लाइव सेशन में है तो लाइव सेशन में आप क्या कर लीजिए, नोट्स कर लीजिए। लाइव सेशन में नोट्स नहीं करने का मौका मिला तो आप रिकॉर्डेड में उसे नोट्स कर सकते हैं और बार बार उसे रिवीजन करते रहिए। जब बार बार रिवीजन करिएगा तो वो आपका अपना होगा। वो क्या होगा? आपका अपना। तब ये 600 अंक का है, जिसमें से 150 क्वेश्चन रहेगा। ये तो हम लोगों को पीटी फर्स्ट फेज है। यहाँ से अगर आप पास किए तब आप आ जाइए मेंस पर आ जाइए। तब ये मेंस पर आ जाते हैं और मेंस का वही फिर पैटर्न है। मेंस के लिए 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2 होगा। मेंस के लिए कान खोल करके आराम से क्या करना है, सुनना है। मेंस के लिए कितना है? कहिएगा कि मेंस के लिए है 2 गो पेपर। सर मैथ्स पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, अब मैथ पढ़ने में अच्छा लगेगा। अब आप लोगों को मैथ्स पढ़ने में अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, इसमें ऐसे लोग हैं जो माइंडलिटी इनका बैठा हुआ है दिमाग में कि सर हम तो साइंस से नहीं है, साइंस बैकग्राउंड से। कोई है जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है, कोई है जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे, कोई इसमें है जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे। अच्छा, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ये सब जो बढ़ता है वो 11th और 12th में बढ़ता है, लेकिन जो हम लोग कंप्लीट मैथ पढ़ेंगे वो 9th और 10th का है। और 9th 10th का तो 9th 10th में क्या कॉमर्स होता है भैया मेरे, क्या साइंस होता है, क्या आर्ट्स होता है, कोई पता नहीं। तो 9th 10th का सिलेबस है, तो ये आप दिमाग से टोपा है जो हटा करके रख दीजिए। जो टोपा पहने हुए है ना, वो टोपा हटा करके आप रख दीजिए और ये समझना है कि ये जो आप लोगों को है जो 9th और 10th का सिलेबस को कवर किया जाएगा। किसका कवर किया जाएगा? 9th 10th। और 9th 10th है जो सब लोग पढ़ करके आए हैं, तो एकदम मजेदार लगेगा गणित। और गणित एक इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। अगर आपको बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाए और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करिएगा तो खूब इंटरेस्ट जग जाएगा और खूब मजा आएगा मैथ पढ़ने में। ये हम आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप एक सप्ताह बढ़िया से एकदम फोर्सफुल्ली, एकदम पूरा ताकत एनर्जेटिक होकर के पूरा भरपूर ताकत के साथ एक सप्ताह पीके सर के साथ आप जुड़िए, तो फिर आप कहिएगा कि मैथ सबसे पहले सब्जेक्ट में फिर मैथ ही आप चूज करिए और मैथ ही पढ़ने का ज्यादा फिर आपका इंटरेस्ट लगे। तो मैथ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और गणित के बिना बेटा जिंदगी अधूरा है, बात समझ लो। गणित है तब जिंदगी खूबसूरत है और गणित नहीं है तो जिंदगी खूबसूरत नहीं है। तो एक गणित है जो आपको जिंदगी में 4 चांद लगा देगा, 4 चांद लगा देगा। क्लियर? मैथ का सिलेबस A to Z सिलेबस हम बता देंगे। मैथ का कौन से टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कौन सा वेटेज टॉपिक रहेगा, किस पर हमें ज्यादा फोकस करना है, किस पर न भी फोकस करेंगे तो हमें हो जाएगा, सब हम आप लोगों को क्लियर करते चलेंगे। तो इसमें आपका जो मेंस में आ गया, दो पेपर से गुजरना पड़ेगा। पहला पेपर हिंदी लैंग्वेज है जो 100 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन कितना नंबर का? 4-4 नंबर का, 400 अंक होगा। ये 2 घंटा 15 मिनट का है और ये है आपका क्वालिफाई। ये क्या है सर? कहिएगा कि ये क्वालिफाई है। ये है जो आपका क्वालिफाई है। अगर यहाँ से अगर क्वालिफाई, सबसे पहला पेपर मेंस में आपको ये हिंदी वाला चेक होगा। अगर हिंदी आप फेल कर गए तो इसमें आप कितना भी नंबर लाए हैं इससे मतलब नहीं। इसमें आप कितना भी नंबर लाए हैं इससे आप लोगों का मतलब नहीं है। मतलब है कि आप यहाँ पर सबसे पहले पास होना। तो हिंदी मेंस में होता है जो 100 क्वेश्चन होगा, 400 अंकों का, इसमें क्वालिफाई करना, पास करना और आराम से पास कर जाइएगा। सर हिंदी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं, आराम से क्लास अगर रेगुलर कर लीजिएगा तो हिंदी पास का इतना अच्छा अंक ले आइएगा। हिंदी में पास तो दूर की बात है। तो यहाँ आपका क्वालिफाई है, यहाँ पास करना है, इसका नंबर झूठेगा नहीं।
तब यहाँ से अगर आप पास कर गए, फिर इसमें आपको फिर कोनो नया सिलेबस नहीं है इसमें, जो आप लोगों का मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीके, जीएस, सीए, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके सब, ये सब मिला करके जो पीटी में पढ़े हैं, जो पीटी में पढ़े हैं वही मेंस में काम करना। तब मेंस में एक्स्ट्रा क्या करना है आप लोगों को, कहिएगा कि जो मेंस में जो एक्स्ट्रा है, मेंस में, तब मेंस में जो एक्स्ट्रा है ये सिर्फ हिंदी है। मेंस में एक्स्ट्रा क्या है, कहिएगा मेंस में जो हिंदी है, तब मेंस में आपका हिंदी। क्लियर? सर मैं अभी खुद जॉब कर रहा हूँ बीएसएफ में, यहाँ से निकालना चाहता हूँ मैं आपसे मैथ पढ़ा हूँ सर, ये तब आराम से कोनो दिक्कत नहीं होगा। रीजनिंग में भैया रीजनिंग को भी कम नहीं समझ रहा रोशन भैया, मैथ और रीजनिंग ये दोनों स्कोरर सब्जेक्ट है, ये दोनों आपको 50% यहीं से आ जाएगा आप लोगों का। लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि जीके जीएस साइंस पर ध्यान नहीं दिए, मैथ और रीजनिंग पढ़िएगा तो क्या टीचर बनना है मैथ रीजनिंग में? नहीं ना। सभी का कमेंट आ रहा है, लास्ट में हम आपको कमेंट के जवाब दे देंगे, पहले आराम से हाँ सब कुछ क्लियर कर लीजिए। तो जो आप पीटी में जो आप लोग पढ़े वही मेंस में है, इसमें अगर एक ही मेहनत में दोनों काम हो जाएगा आपको। पीटी में मेहनत कर लिए, यहाँ आपको पीटी में जो मेहनत कर लिए, यहाँ मेंस में एक्स्ट्रा कोई मेहनत नहीं करना है, दबा करके प्रैक्टिस करिए। बस इस 100 नंबर का आप बढ़िया से रेगुलर क्लास कर लीजिएगा, यहाँ से क्वालिफाई होना है, यहाँ से मेरिट लगना है। अब पीटी और मेंस यहाँ से आपका रिजल्ट होगा, तब फिर वेरिफिकेशन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेरिट लिस्ट लग जाएगा, मेरिट लिस्ट लगने के बाद आप हैं जो बिहार सरकार का मुहर आपके लग गया, और जहां आपका बिहार सरकार का मुहर लगा बस आपका सैलरी आना स्टार्ट हुआ। अब है जो आप अपने आप को अब कम नहीं समझना, अब समझना है कि अब आप लोग सरकारी कर्मचारी बन चुके। अब सरकारी कर्मचारी जैसे आपको क्या करना है, रहना है, सहना है, बोलचाल कर्मचारी जैसे। अब अपने आप को बेटेज, अब आपको वजन के तरीके से बेटेज बेटेज अब देना, कहीं बैठे तो अधिकारी कर्मचारी जैसे, अधिकारी जैसे बैठने का प्रयास किए। बोलचाल वैसा ही रखना है, ऑफिशियली कि हम अब ऑफिस में एकदम बैठे हुए हैं और उससे बोलचाल रखें। एकदम अब परिवर्तन कर लेना है यहाँ से कि अब हम ऑफिस में बैठे हुए हैं बिहार सरकार के, बोलचाल करना है, कैसे हैंडल करना है अगले को। बस अब अपने आप को समझना है कि एक पोस्ट हमें हो चुका है। समझ में आया? यहीं से अब एकदम परिवर्तन। डायरेक्ट बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत पढ़ने में कम, इधर उधर ज्यादा करते हैं, उनको तुरंत भीतर लेना है और बात को ये समझना है अपने लिए मेहनत नहीं कर लीजिए, आप अपने मम्मी पापा के लिए मेहनत करिए, गुरुजन के लिए मेहनत करिए। हम जानते हैं कि आप लोगों को जो सपना है वो चकचुकवा सपना है, और वो चकचुकवा सपना है, उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा करके मेहनत कर लेना है, अपने आप को एक रूम में बंद कर लेना है, बढ़िया से 3 से 4 माह बढ़िया से मेहनत कर लीजिए, एक पोस्ट पक्का कर लीजिए। बेटा बात को ये समझना है, जब आप सक्सेस रहिएगा तब दुनिया आपको हर एक कदम पर साथ देगा। जहाँ खूब मेहनत कर लिए अगर फेलवर हो जाइएगा तो जो ना भी बोलना चाहेगा ना वो भी आपको ताना मार के चला जाएगा। तो आपके मम्मी पापा को जो ताना मार रहा है, मम्मी पापा को ताने से अगर बचाना है, अड़ोस पड़ोस के ताने से बचाना है, गांव घर के ताने से बचाना है, वो कौन बचा सकता है? एक आप ही हैं जो बचा सकते हैं। बढ़िया से मेहनत करके बताइए। खास करके लड़कियों के लिए हमें समझाना चाहते हैं कि लड़कों के लिए तो घर से बाहर भी पढ़ने के लिए भेज देते हैं तो दिक्कत नहीं है। खास करके बिहार में ये जो माइनॉरिटी है, बाकी अदर स्टेट के लिए तो धीरे धीरे है जो माइनॉरिटी सब समाप्त होने वाला है। खास करके बिहार के लिए कि अगर लड़की को अपना शहर से किसी दूसरे शहर में अगर भेजता है पढ़ने के लिए, तो उनके मम्मी पापा न जाने कितने तरीके से ताने माने सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। तो खास करके लड़की के लिए हम कहना चाहते हैं कि आप बढ़िया से मेहनत कर लो, और ये जो बिहार के लिए है बहुत बढ़िया है, ऑफिशियली जॉब है, बढ़िया से मेहनत कर करके आप लोगों का इसमें बिहार के लिए, आप जानते हैं कि बिहार सरकार गर्ल्स के लिए बहुत सारे सुविधाएं छूट भी दे रखा है। तो बहुत कम नंबर पर भी आप लोगों को अच्छा अगर मेहनत करिएगा तो सिलेक्शन हो जाए। तो बहुत सारे ताने सुनना पड़ता है। अच्छा ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्ल्स के लिए कहते हैं,
ऐसा ना बॉयज लोग आए बैगेज लेकर के दूसरे शहर में 5 साल एकदम बैठ करके खूब खा रहे हैं, पगुरा रहे हैं, उससे काम चलेगा? खाना और पगुराना से, यहाँ खाने आया है जी है। बात को समझना है कि किस तरीके से मम्मी पापा है जो पैसा भेज रहा है पढ़ने के लिए आपको, उस पैसे को आप यूटिलाइज करिए, बढ़िया से मेहनत करिए, दिखा दीजिए। जो 2 लोग कह रहा है कि ये भेजे हैं ना बेटवा को पढ़ने के लिए, देख लेते हैं क्या कर लेता है, उसके मुंह पर तमाचा तब लगेगा कि जब आप सिलेक्शन होकर के जाइएगा और अपने हाथ से मिठाई खिलाइए, लड्डू खिलाइए कि लीजिए चाचा जी, लीजिए चाचा जी, चाची जी, लीजिए भैया, लीजिए भाभी, सबको मिठाई अपना हाथ से खिलाइए। तो उसका उल्टा तमाचा लग जाएगा कि देखो हम ही पहले बुराई कर रहे थे कि कुछ नहीं होगा, और जो बुराई कर रहा है वही सबसे पहले अब गांव घर में बड़ाई करना बड़ाई करने चलेगा कि हम जान रहे थे कि फलाना के बेटवा सक्सेस हो जाएगा, खूब पढ़ने में मेहनत करता, भले क्यों मेहनत करे या ना करे, सक्सेस को लोग देखता है। आप उसके पीछे कितना मेहनत कर रहे हैं उसको कोई नहीं देखेगा, कितना आप उसके प्रति त्याग कर रहे हैं वो नहीं देखता है, आप सक्सेस कर रहे हैं कि नहीं इस देखता। तो आपका सक्सेस रेट को देखा जाएगा कि सक्सेस है कि नहीं। खूब बढ़िया से पढ़ें, घर परिवार त्याग दिए। अच्छा, किसको मन करता है कि अपने मम्मी पापा को छोड़ करके दूसरे शहर में अपने से हाथ जला करके खाना बना करके, हाथ जला करके खाना बना करके खाना है, रहना है? कोई चाहता है जी? कोई नहीं चाहता। ये क्या है? गृह त्यागी है। और विद्यार्थी का 5 लक्षण आप लोग जानते हैं, ताक चेष्टा, बको ध्यानम, अल्पाहारी, गृह त्यागी, स्वनिद्रा। तभी गृह त्याग रहे हैं आप, तो गृह त्यागना कम बात नहीं है। एक मतलब कहा जाता है देहात में कहे कि गृह त्यागना मतलब मम्मी पापा से बिछड़ करके किसी दूसरे शहर में जाना, मतलब कि दिल पर पत्थर रखना बात बराबर है। तो खूब बढ़िया से मेहनत कर लीजिए। ऐसा ना कि खूब मेहनत, बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि मेहनत करने के बाद सही दिशा में नहीं मेहनत कर पाता है, सिलेक्शन नहीं होता है, तो उसके अपना घर वाले भी बुराई करना स्टार्ट हो जाता। तो ये नौबत नहीं आए, इसीलिए बहुत सारा वैकेंसियां इस बार है स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल में। एक बार बढ़िया से आप पढ़ लीजिएगा तो एक बार अगर तैयारी हो जाएगा तो ये स्टेट लेवल ही नहीं, सेंट्रल लेवल में भी बहुत सारा वैकेंसियां में आप लोगों का रिजल्ट होगा। क्योंकि अगर बढ़िया से तैयारी हो चुका है तो एक में रिजल्ट आएगा ना, तो मल्टीपल में आपका रिजल्ट आ जाएगा। उस समय टॉस करके जाना पड़ेगा कि सर हम किस में जाए, बीपीएससी एईडीओ में जाए, कि सर 10+2 वाले में जाए, कि बिहार सीजीएल 4 वाले में जाए, कि कार्यालय परिचारिक में जाए सर, कि फिर सेंट्रल लेवल में हो गया उसमें जाए सर। तो फिर वो आकर के कोचे में सलाह लेता, तो उस समय सलाह दिया जाता है कि अगर सीजीएल 4 हो गया है, सीजीएल 4 वाले बढ़िया से पकड़ लीजिए, एकदम मौज मस्ती के साथ क्या करिए, ऑफिसर बनते रहिए, जिंदगी को आराम से हरियाली हरियाली कर लीजिए। समझ में आया? तो खूब बढ़िया से मेहनत करना है। जिनको मेहनत करने का मन नहीं करता है, एक बार अपना घर की तरफ जरूर झांकिएगा कि उस घर की तरफ जो आपको आशा में भाई बहन छोटे छोटे बैठे हुए हैं, मम्मी पापा एकदम बैठे हुए हैं कि कब हमारे बेटा के ज्वाइनिंग लेटर आए, कब छोटा छोटा भाई बहन है उनको लग रहा होगा कि कब भैया का रिजल्ट आए, कब भैया जॉब में हो जाए, कि हमें भी अच्छे एजुकेशन मिले, अच्छे अच्छे एजुकेशन और अच्छा अच्छा सपने लेकर के, जैसे आप हैं जो कर्मचारी बन गए, ऑफिसर बने बिहार के लिए, वो और कुछ बढ़िया पढ़ाई करिएगा तो और बीपीएससी यूपीएससी सोच सके, जेई नीट सोच सके। तो इसके लिए आप हैं, अगर आप बढ़िया से मेहनत करिएगा तो आपका जो घर का दिन दशा है वो एकदम डायरेक्ट जो ऐसा है ना, ये डायरेक्ट ऊपर की ओर चलेगा। तो आप पर निर्भर है, आप समझिए कि आप समय को कितने तरीके से, किस तरीके से आप उस समय को यूटिलाइज कर रहे हैं। आप दोस्तों के बीच समय दे रहे हैं कि किताब कॉपी के बीच दे रहे हैं कि गुरुजनों के बीच दे रहे हैं। आपके पास समय देना है तो आप कॉपी और पेन के साथ, किताब के साथ समय दीजिए, गुरुजन के साथ समय बिताइए। कोई दोस्त अपना नहीं है, दोस्त वही है तब तक अपना है कि तब तक आपसे दोस्तों का फायदा है। जब फायदा समाप्त हो जाएगा, जब दोस्त का काम निकल जाएगा, तब लात मार देगा तुमको पता नहीं है। जो अभी लग रहा होगा ना बाबू सोना खूब करने में, लगता होगा कि वाह कोई सोना कह दिया तो फूल करके भावरा बड़ा फुलौरा फुलौड़ी सब हो जाता है ना। बेटे समझ जाओ, जहां चापलूसी करने लगा समझो कि बहुत बड़ा
तुमसे बलिदान लेने वाला है। तो कोई भी दोस्त हो, दोस्त तब तक आपके साथ है तब तक उस दोस्त का आपसे काम चल रहा है। जिस समय समझ जाएगा कि अब इसके बिना भी हमें काम चल जाएगा, तो कब लात मार देगा आपको पता ही नहीं चलेगा। मच्छी जैसे दूध में मच्छी गिरता है ना, तो गिलास से मच्छी कैसे निकाल करके दूध को आराम से पी जाता है लोग, तो ऐसा ही आपको कब अलग कर देगा अपने आप से पता नहीं चलेगा। तब जब उससे आपका समय समाप्त हो जाएगा, उससे काम समाप्त हो जाएगा, लगेगा कि अब इनकी जरूरत नहीं है, अब किसी दूसरे से भी हम काम करवा सकते हैं, किसी दूसरे के साथ भी दोस्ती हम कर सकते हैं, तो आपको कब निकाल देगा पता नहीं चलेगा। इसीलिए बाबू सोना जादू टोना छोड़ो, तुम लोग सोना में फूल करके पकौड़ा हो, तुम लोग अपने आप को आप एडवांस लेवल पर समझना है। सोना लायक नहीं है, तुम लोग हीरा हो, हीरा प्लेटिनम, उससे ज्यादा महंगा हो, हीरा है। हाँ, सोना कह दिया लग रहा है कि खूब महंगा है, सोना कहा बंद करो, अभी हीरा हम है। सोना तुम करा पहचानने में, पहचान करके सोना नहीं पहचाना, नहीं हीरा है। इसीलिए बढ़िया से खूब जम करके तैयारी करिए और एक पोस्ट आप पक्का कर लीजिए। गणित में आप लोग का स्कोरिंग हो जाएगा। बाकी का जितना सब्जेक्ट चलेगा सर के द्वारा जुड़े रहना है। हम लोग का टीम एकदम नेक्स्ट लेवल का टीम है, बेहतरीन टीम है, सिलेक्शन दिलाने वाला टीम है, मेहनत करने वाला टीम है। जब तक हम लोग का टीम आप लोगों को सिलेक्शन नहीं दिलाएगी तब तक हम लोग छोड़ने वाले नहीं। और मैथ के लिए तो चिंता ही नहीं करना है, क्योंकि मैथ से आप लोगों को ज्यादा डर लगता है ना, माइनस लेवल से हाई लेवल तक हम आप लोग को पहुंचाएंगे। ऑनलाइन वाले लोगों से हमें बहुत बड़ा शिकायत है, और क्या शिकायत है अगर आप लोग जानना चाहिएगा तो उस शिकायत के हम आपके सामने रखेंगे कि क्या शिकायतें हैं आप लोगों से। बहुत ज्यादा शिकायतें। ऑफलाइन वाले को तो शिकायत ज्यादा नहीं रहता है, क्योंकि वो सामने रहता है, खजूर का छड़ी रहता है, पीटते भी रहते हैं, पूछते भी रहते हैं, और कोपचा में लेकर के उसे ज्यादा समझाते रहते हैं। आप लोगों से हमें बहुत ज्यादा क्या है शिकायतें हैं। जी सर, सुनाइए क्या शिकायतें हैं। शिकायत ये है कि आप लोग पढ़ने पर कम भरोसा करते हैं और आपस में बात करने में ज्यादा भरोसा करते हैं। पढ़िएगा कम, परंतु आप है जो आपस में बात करिएगा ज्यादा। कमेंट एकदम 200 शब्द तक लिखिएगा, 150 शब्द 150 शब्द लिखिएगा, 100 वर्ड तक लिखते रहते हैं, उसमें ज्यादा आपको समय लगेगा। अगर मान लिया जाए कि आप 50 वर्ड में इतना बड़ा बड़ा आप कमेंट लिख रहे होंगे, जिस समय हम कॉन्सेप्ट बता रहे होंगे तो कॉन्सेप्ट वो आगे बढ़ गया होगा। फिर उस पर जब हम लोग सवाल प्रैक्टिस करेंगे, फिर वहां आप रोकिएगा कि सर ये कैसे हो गया। इसीलिए आपसे हमें हाथ जोड़ करके एक रिक्वेस्ट हम करते हैं, और एक रिक्वेस्ट को हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग ये रिक्वेस्ट को स्वीकार करिएगा और मानिएगा भी। आप लोग इतना बड़े बड़े कमेंट नहीं करिएगा, आपस में बातें नहीं करिएगा। जो आप जिससे आप बात करते होंगे, वो बात जो जिससे कर रहे हैं ना, वो वास्तव में वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। तो चार को ऐसा होता है कि आपको भरमाने के लिए हाँ जुड़ जाता है और आपस में बातें करते रहता है। तो ये बहुत बड़ा शिकायत है, और हमें लग रहा है कि हम रिक्वेस्ट किए हैं, तो आप लोग तो समझदार हैं ही, समझदार नहीं बहुत समझदार हैं, बहुत काफी समझदार हैं। आप इस बात को समझे होंगे, हम आपके लिए कह रहे हैं आपस में बातें नहीं करना। सिर्फ आप लोगों को यस या नो में जवाब करना है, 1 या 2 टाइप करना है। कोई भी सवाल, कोई भी कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, आपको कहेंगे समझ में आया यस लिखना है, नहीं समझ में आया नो, तो यस या नो में या 1 या 2, बस ये 4 लेटर आपको याद रखना। अंक में 1 या 2, यस या नो में इतना ही आप टाइप करिए, और मेरे साथ 2.5 से 3 माह जुड़िए। इसके बाद मैथ खोज करके बनाइएगा, चुनौती दे दीजिएगा, दीजिए मैथ देते हैं कहां से, हम भी देखते हैं कैसा आप सवाल करना चाहते हैं। सवाल आएगा ही नहीं कि आप डायरेक्ट आंसर करें। क्लियर? चलिए अब हम लोग चलते हैं मैथ की दुनिया में, और मैथ में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है ये बाकी सब सिलेबस हम अपलोड करवा देंगे, ये सब देखते रहिएगा। मैथ में बहुलता अर्थमेटिक का ज्यादा है सर। अच्छा, ये है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बात को समझना है, नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है, रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है, रियल नंबर्स क्या है, इमेजिनरी तो पढ़ना ही नहीं। सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास, इसमें ब्रैकेट्स ऑर्डर सब ये हो जाएगा आपका, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब हम लोग को बोर्ड मास का रूल यहाँ से, तब बोर्ड मास का रूल हम लोग को समझना है। फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन समझना है। फिर हम लोग
परसेंटेज, ये परसेंटेज परसेंटेज है तो बाकी बात को समझना यह है, अर्थमेटिक के लिए दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज और रेशियो। रेशियो और परसेंटेज जितना क्लियर है, सब सर कमेंट को प्राइवेट, बहुत बढ़िया है कमेंट प्राइवेट है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है कमेंट प्राइवेट है तो बढ़िया है कि सिर्फ आप ही का कमेंट दिखाई देता है, ये एक यहाँ ठीक बढ़िया सुविधा है। बात समझ में आया ना? नहीं तो आपस में एकदम लग जाते थे हाय मोनू हाय सोनू करने में, आ जाता है ना कोपचे में दो चार वो कम ले लेते, इसीलिए यस या नो में जवाब करना। तो सही है, हम अभी नहीं, सिर्फ यस या नो एक या दो टाइप करना है। तो ये हम लोगों को नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास, फ्रैक्शन, डेसिमल, ये हम लोग समझेंगे। अब आ जाइए एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज भी है, ये हो गया एवरेज, वेटेड एवरेज से एवरेज है तो एज होगा ही, तो एवरेज में हम लोग एज पढ़ लेंगे। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क है तो पाइप एंड सिस्टम्स भी हमें पढ़ना ही है। फिर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया तो ट्रेन पढ़ना है, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ना है, रेस पढ़ना है, पूरा कंप्लीट कर देंगे। परसेंटेज है, परसेंटेज। अब यहाँ हम लोग आ गए, बेसिक ज्योमेट्री भी है, लाइन एंगल्स क्वाड्रिलेटरल, जो तो हम लोग को 2D जब हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन में तो ये सब आप लोग को क्लियर होगा, पॉइंट्स, लाइंस, एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल्स, पॉलीगन्स, ये सब क्या है। अच्छा, एक कन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी भी है, सर्वांग समता और समरूपता भी हम लोग पढ़ लेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। मेंसुरेशन 2D और 3D, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है, इसे भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे, और ट्रिगोनोमेट्री है तो ट्रिगोनोमेट्री को भी हम लोग छोड़ने वाले हैं। मतलब भरपूर रूप से नंबर सिस्टम एडवांस और अर्थमेटिक दोनों है, सबसे ज्यादा अर्थमेटिक से सवाल आता है। अच्छा, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन है, जो आपका परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, अगर एवरेज रेशियो क्लियर है तब आप लोग को डीआई बन जाएगा, डीआई बन जाएगा। डीआई में पाई चार्ट वगैरह, अच्छा प्रोबेबिलिटी भी है, प्रोबेबिलिटी भैया मेरे, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोग, अच्छा मीन मीडियन मोड भी है, ये हो गया सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, और डिस्पर्सन भी है, रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन, इसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स है, इसके लिए प्रोबेबिलिटी के लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्लियर है। अब यहाँ से हम लोगों का है कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन, तो परसेंटेज में हम लोग का उपयोग होता ही है। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क आगे भी था हम लोगों को, टाइम एंड वर्क आगे भी था। अब ये हम लोगों का दिया गया है, ये तो रीजनिंग का है तो रीजनिंग वाले साल अपना क्लियर करेंगे, अर्थात मैथ में आ जाइए, और मैथ में बढ़िया से आपको 3 पार्ट में हम गणित पढ़ा देंगे, 3 पार्ट में गणित पढ़ा देंगे। पहला पार्ट है कि ये है जो नंबर सिस्टम है, ऐसा सिस्टम है जी नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, नंबर के साथ सिस्टम होगी, तो नंबर सिस्टम हो गया है। नंबर सिस्टम में आपका डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, एपी, जीपी सब हम क्लियर कर देंगे। फिर दूसरा पार्ट जब हम लोग चलेंगे तो ये अरिथमेटिक है, क्या है जी, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक से ज्यादा पोर्शन रहता है तो अरिथमेटिक पर ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे, अरिथमेटिक पर। और ये एडवांस है, क्या है जी, एडवांस है, एडवांस है। एडवांस में आप लोगों को मेंसुरेशन है, स्टैटिक्स है, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में आप लोगों का बहुत बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम लोग बताते चलेंगे। और इसमें ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा नहीं दिया है लेकिन हम लोग एलिमेंट्री स्टैटिक्स पढ़ेंगे ही, प्रोबेबिलिटी तो अलजेब्रा क्यों छोड़ेंगे, अलजेब्रा भी हम लोग पढ़ लेंगे क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में अलजेब्रा का उपयोग होता है। तब ये हम लोग को नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक और एडवांस, लेकिन सबसे ज्यादा हम लोग को फोकस करना है किस पर, कहेगा ये अर्थमेटिक पर करना है, अरिथमेटिक। और अरिथमेटिक में एपीजीपी में मजा आता है, सब सब्जेक्ट में आपको मजा आएगा। चलिए देखिए, मैक्सिमम है जो, ये तो इंग्लिश मीडियम बैच है, मैक्सिमम है हिंदी का ही उपयोग होगा, लेकिन जहाँ इंग्लिश आप लोग का बाइलिंगुअल आपका मटेरियल रहेगा, जहाँ दिक्कत होगा इंग्लिश हिंदी दोनों चलेगा, बाइलिंगुअल समझना। बैकग्राउंड ब्लैक रखिएगा, ब्लैक भी रखेंगे, लेकिन ब्लैक अगर ब्लैक कहिएगा हम ब्लैक रखेंगे। वाइट से ये है कि आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं, तो डायरेक्ट आपका कम कॉस्ट में प्रिंट आउट हो सकता है। लेकिन अगर आपको मन है कि बैकग्राउंड ब्लैक रखिएगा, हम बैकग्राउंड ब्लैक रखेंगे, बैकग्राउंड ब्लैक रखेंगे। यहाँ अरिथमेटिक और अरिथमेटिक में हम लोग का स्टार्ट करेंगे, पहले रेशियो से स्टार्ट करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। देखिए सर, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक से, और अरिथमेटिक में कल ही हम लोग टॉपिक, ज्यादा समय हम लोग लेंगे नहीं, कल ही हम लोग क्या करेंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से स्टार्ट करेंगे। कहीं अगर आप लोग रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़े हैं तो रेशियो प्रोपोर्शन आप लोग रिवीजन करके आइएगा। मजा तब आता है कि जब आप भी उस साइड से पढ़ करके आइएगा, हम भी पढ़ करके आएंगे और पढ़ाएंगे, मजा आएगा। क्या हो जाएगा, मजा।
मजा आएगा कब? जब आप लोग पढ़ करके आइएगा, जब हम आप लोग को पढ़ाएंगे तब कुछ आप लोग क्रॉस करिएगा, डॉट पूछिएगा, मजा आता है उस समय, समझ में आएगा। ऑफलाइन में मजा आता है, ऑफलाइन में डायरेक्ट उठ करके डॉट करता है, ऑनलाइन में भी आप डॉट करिए, क्रॉस क्वेश्चन करिए, एकदम मजा आइएगा, कॉन्सेप्ट के साथ फेमिलियर हो जाइए। हाँ, बाइलिंगुअल चलेगा। तो हमें लगता है कि आज हम यहीं रहने देते हैं, विशेष हम कल मिलते हैं टॉपिक के साथ, अर्थमेटिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ। तो 25 क्वेश्चन में हम लोग 25 क्वेश्चन एकदम भरपूर प्रयास करेंगे, 25 में 25 करके, प्रयास नहीं करके ही आना 25 में 25। आप बने रहिए, जहां आप मेरे साथ 2.5 से 3 माह जुड़ गए तो क्वेश्चन 25 का जितना रहेगा सब करके चले आइएगा। तो हमें दीजिए इजाजत, आज यहीं पर अपनी वाणी को हम समाप्त करते हैं और कल से फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने समय पर। मैथ का जो टाइमिंग है वो 1:30 से 2:30 के बीच में, इसको हम टाइमिंग को और बढ़ाएंगे, हम इसे 1.5 घंटा करेंगे, क्योंकि मैथ बहुत बड़ा है और सिलेबस भी है, 25 क्वेश्चन भी है, वेटेज भी है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो कल सभी लोग 1:30 में जुड़े, अर्थमेटिक के साथ, टॉपिक नेम रेशियो एंड प्रोपोर्शन रहेंगे। आज यही आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। विशेष कल अपने समय। तुम लोग कहानी लेके चलते हैं ना, ये प्रश्न का जरूरी है, समझो।